सिग्नेचर हमारी लाइफ के कौन कौन से पहलू, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को यह रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है और उनको इम्पैक्ट भी करता है। सिग्नेचर के ग्राफिक आप किसी भी पद पे हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी धर्म में हो, आपके सिग्नेचर ग्राफिक आपकी लाइफ को वैसे ही प्रभावित करते हैं। सिग्नेचर ग्राफिक का प्रभाव मैरिड लाइफ हो, बिजनेस प्रोस्पेरिटी हो, उसका मूड पैटर्न हो, उसकी एंग्जाइटी हो, उसका कॉन्फिडेंस हो, उसकी मैरिड लाइफ हैप्पीनेस हो, उसका रोमांटिक मूड हो, उसका पैसिव मूड हो, उसका बोरिंग मूड हो, सब कुछ हमारे सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर हमारी शादी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? देखो, सिग्नेचर आपको कहते हैं ना, सिग्नेचर या तो आपकी किस्मत का दोस्त है। जानिए आपका सिग्नेचर आपकी किस्मत का दोस्त है या दुश्मन। Hello and welcome to another episode with Dr. Ramesh Rahi Yadav, renowned signature astrologer और हमारे सिग्नेचर योग गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी शादी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, या किसी की शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो क्या वो रीजंस या क्या वो पैटर्न्स उनके सिग्नेचर में दिखते हैं और हम उसे कैसे डिकोड करने वाले हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम गुरुजी से वापस से जुड़े हैं, बात करेंगे और आप लोगों तक भी पहुंचाएंगे कि एक्चुअली अगर आपकी लाइफ में, आपकी शादी में कोई दिक्कतें आ भी रही हैं तो आप अपने सिग्नेचर को कैसे करेक्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को, अपनी शादी को एक हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकते हैं। तो वेलकम करते हैं सर का। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ज्योति जी, बहुत आनंद में हो, बहुत आनंद में हो। और टॉपिक आपने उठाया शादी। जी हाँ, शादी जीवन का बहुत ही आनंदित क्षण होता है और बहुत ही आनंदित सफर होता है अगर शादी सुगम बन जाए, और शादी अगर दुर्गम बन जाए तो आनंद में ये कह लीजिए कि ऐसी दाल जिसमें कंकड़ आए और जाड़ टूट गई। तो आज आपने जो टॉपिक लेके आए उस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं बहुत आनंदित हूँ ज्योति जी। बिल्कुल सर। तो सर, सबसे पहले तो हम बेसिक से शुरू करते हैं कि ये सिग्नेचर हमारी लाइफ के कौन कौन से पहलू, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को यह रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है और उनको इम्पैक्ट भी करता है। जी दर्शकों, मैंने हर बार बताया, बार बार बताया, जैसे दो और दो चार होते हैं। जी। दो और दो चार ही होंगे, पांच नहीं हो सकते जी। इंडिया हो या अमेरिका हो, मुस्लिम आदमी हो, क्रिश्चियन हो, सबको दो दो रुपए मिलेंगे तो चार ही होंगे, या 10 और 10 20 ही होंगे, जी। या लाख और लाख 2 लाख होंगे। ऐसे ही सिग्नेचर के ग्राफिक आप किसी भी पद पे हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी धर्म में हो, आपके सिग्नेचर ग्राफिक आपकी लाइफ को वैसे ही प्रभावित करते हैं। दर्शकों मैं बता दूं, जो शनि, मंगल, बृहस्पति, जो ग्रहों की गणना करने वाले हैं, उन महानुभावों से मेरा एक पॉइंट है कि आपके जब सभी लोगों को ऑक्सीजन ही शूट करती है, जिसका मंगल भारी है उसको हाइड्रोजन तो शूट करती नहीं। सही बात है। या जिसका 12वें घर में, जो भी है कुंडली में बोलते हैं ना, 12वां घर 13वां घर, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ इसके ऊपर जो भ्रांति रूपी जो एस्ट्रोलॉजर है उनको समझने की जरूरत है कि साइंस जो है, जब ऑक्सीजन सब जगह काम कर रही है तो आपकी ज्योतिष में क्या है वो तो वो जानते हैं, लेकिन सिग्नेचर ज्योतिष में ये निश्चित है कि व्यक्ति किसी भी पद पे हो, किसी भी रैंक में हो, किसी भी धर्म में हो, उसके जीवन में सिग्नेचर ग्राफिक का प्रभाव मैरिड लाइफ हो, बिजनेस प्रोस्पेरिटी हो, उसका मूड पैटर्न हो, उसकी एंग्जाइटी हो, उसका कॉन्फिडेंस हो, उसकी फाइनेंस प्रोग्रेस हो, उसकी ब्रांडिंग हो, उसकी डिफेम हो, उसकी मैरिड लाइफ हैप्पीनेस हो, उसका रोमांटिक मूड हो, उसका पैसिव मूड हो, उसका बोरिंग मूड हो, सब कुछ हमारे सिग्नेचर के कंट्रोल में है। अच्छा। जैसे कि एक जहाज में 200 आदमी बैठे हो, 500 आदमी बैठे हो, कितने भी आदमी बैठे हो, लेकिन उन सब का कंट्रोल उस कंट्रोल स्टिक में जो पायलट चला रहा है, वो 500 आदमी की नहीं चलती। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में मैं बता दूं, जब सिग्नेचर नेगेटिव होता है तो सारी एस्ट्रोलॉजी धरी रह जाती है। एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी विद्याएं हैं ये एयर होस्टेस है, और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जिंदगी का पायलट है। हर व्यक्ति के साथ है, सेलिब्रिटी के साथ भी है, कॉमन मैन के साथ भी है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो सर, आज का जो टॉपिक है वो है शादी। तो ये सिग्नेचर हमारी शादी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? क्या उसके पैटर्न्स भी हमारे सिग्नेचर के कुछ स्ट्रोक्स में दिखते हैं? देखो, सिग्नेचर आपको
कहते हैं ना, सिग्नेचर या तो आपकी किस्मत का दोस्त है, जी। और एक मेरा रिसर्च पिछले 15 सालों से निकल के आया, मेरा एक तकिया कलम सेंटेंस है, जहाँ मेरा, जब हम अपना कैंपेन करते तो उसमें पर्चा बनाते हैं कि जानिए आपका सिग्नेचर आपकी किस्मत का दोस्त है या दुश्मन। जी। तो सिग्नेचर और किस्मत का दुश्मन हो गया तो आदमी की लाइफ को हेल बना देता है, जी। आदमी को अर्श से फर्श पे ले आता है, आदमी के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं होंगी। आदमी के जीवन में उनमें से सबसे बड़ी समस्या है मैरिड लाइफ की, उसमें सबसे बड़ी समस्या है कन्फ्रंटेशन अमंग हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा। कहते हैं अगर हस्बैंड वाइफ में किसी को की बीमारी भी हो गई और वो एक दूसरे के साथ मेंटली कन्फ्रंट नहीं कर रहे, वो लोगों में भी जीवन जीने की उमंग उनसे ज़्यादा रहती है जो हस्बैंड आज लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं लेकिन कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पॉकेट भरी है, कन्फ्रंटेशन ज़्यादा हो गए आपके, तो आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है। आज आपकी जेब खाली है, आप बीमारी से भी परेशान हैं, लेकिन आपकी दोनों की अगर जुगलबंदी में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, रिस्पेक्ट है, रोमांस है, तो बीमारी में भी आदमी की जो हीलिंग है, आदमी के घर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहती है। बहुत सारी बातें हैं जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत आप ही से करेंगे कि जब हमने बातचीत करी थी अपने पुराने पॉडकास्ट में, तो हमने ये भी जाना था कि आपकी जो फर्स्ट मैरिज थी, आप डाइवोर्स तक आ गई थी वो बात, और डाइवोर्स भी हो गया आपका। तो क्या ऐसे पैटर्न्स थे जो आपके सिग्नेचर में, जो कि आपके एक अच्छे खासे रिश्ते को डाइवोर्स तक ले आए? दोस्तों, ज्योति जी ने बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। वैसे तो मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, लेकिन एजुकेशन देने के लिए मुझे ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ जाएं। एक हमारा पॉडकास्ट है इसी चैनल पे, उसका हेडिंग है जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर। जी हाँ ज्योति जी, जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर, उस पॉडकास्ट में जब मैंने बताया था कि मेरा सिग्नेचर रमेश लिख के पेन को एच के बाद पेन मेरा वापिस आता था और वापिस आके फिर कनेक्ट होके नीचे जाता था। तो ये सिग्नेचर ओवरऑल क्या हो गया, ट्रेजेडी टफ लक का हो गया। ओके। तो ट्रेजेडी टफ लक की जब एनर्जी आ जाती लाइफ में, और ऊपर से मेंटली एरोगेंस का हो गया। मेंटली एरोगेंस कौन होता है कि जो आदमी को ये लगता है कि मैं ही सही हूँ। जी। क्या लगता है आदमी को? मैं ही ही सही सही हूँ। हूँ। और या इसमें होता क्या है, एक बार एक इंसान के थॉट किसी इंसान के बारे में जैसे बन गए ना, वो थॉट वैसे ही बने रहेंगे। अच्छा। अगर मुझे ये लग गया कि ज्योति जी खराब है या ज्योति जी मुझे डिस्टर्ब करती है, तो वो परमानेंट मेरे माइंड का थॉट बन गया, क्योंकि मेरा पेन वापिस आता है। जी। जो भी आपके घर में है जिनका पेन भी वापिस आता है, दर्शकों में दावे से कह सकता हूँ वो जिद्दी इंसान है। तो जब पेन डायगोनल सिग्नेचर में पेन वापस आया, और दर्शकों जानने के लिए आप वो पॉडकास्ट देख लेना, आप बोलोगे हाथ से बना के नहीं दिखाया, तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लो। और फिर वापस गया, तो टफ लक और नेगेटिव लक का सिग्नेचर था। और टफ लक और नेगेटिव लक के सिग्नेचर में कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जी। टफ लक और नेगेटिव लक सिग्नेचर, ऊपर से मैं था मेंटली एरोगेंस। और मेरी धर्मपत्नी जो रजनी बाला यादव थी, पहली धर्मपत्नी, जो गवर्नमेंट के पद पे मास्टरनी थी और मास्टरनी है आज भी, उनका सिग्नेचर था स्टबन एंड रिजिड माइंड। ओके। तो स्टबन और रिजिड माइंड की मुलाकात किससे हो गई? इंटेलेक्चुअली एरोगेंट से। तो जो वो कुछ कहना चाहती थी मैं नहीं समझ पाया बिकॉज ऑफ सिग्नेचर डिजाइन। मेरा सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न मेरे सिग्नेचर ने लॉक कर रखा था, और जब मैं उनको कुछ कहना चाहता था तो वो भी नहीं समझ पाई, बिकॉज उनके सिग्नेचर में स्टबन एंड स्टेटिक माइंड की एनर्जी थी। तो वो भी यही सोचते हैं कि मैं जो सोचती हूँ वही सही है। सही बात है। तो हम एक नदी के दो किनारे बने, और ऐसे किनारे बने आगे चल के दो नदियां बन गई, और मेरा डाइवर्स ही हो गया। तो सर उसके बाद आपने अपनी सिग्नेचर में क्या पैटर्न्स चेंज करे, जो अब आपकी जो नेक्स्ट मैरिज है, जो शादी है, वो हैप्पीली मैरिड लाइफ आप जी रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने कई बार बताया कि मैं भारतीय वायुसेना में था, मैं सार्जेंट के पद से रिटायर हूँ। और जब दूसरी शादी करने का फर्स्ट पेंडेमिक में मेरा विचार बना कि ये अकेलापन, जब पेंडेमिक में मैं हो गया अकेला, तब विचार बना कि भाई शादी तो करनी चाहिए। जी। ऊपर से मैं जिस समाज में रहता हूँ, मैं हरियाणा के रेवाड़ी शहर से आता हूँ, या नॉर्थ इंडिया में, मैंने देखा कि आपका अगर डाइवर्स हो गया है, रिश्तेदार या दोस्त की आंखों में एक ऐसा था कि यार ये क्या गुरु है, इसका खुद का घर तो बसा नहीं, ये दुनिया का गुरु बना फिरता है। ये सवाल लोगों की आंखों में जब मैंने ध्यान से देखा, और
मैंने जब इसको रीडिंग की तब मैंने कहा भाई इस सवाल को तो ब्रेकअप करना पड़ेगा। एक मेरे को अकेलापन भी तकलीफ दे रहा था जी। और लोगों की आंखों के क्वेश्चन मार्क। लोग बोलते कि यार जिनके सिग्नेचर गुरुजी बनाते हैं उनकी सबकी अच्छी शादियां हो रखी है, उसकी गारंटी भी लेते हैं, वो हो भी रखी है, लेकिन इसकी खुद की नहीं हुई। तो मैंने कहा भगवान अब मेरी भी शादी की जाए। तो मेरे भाई लोग हरियाणा में रेवाड़ी से हैं, बोलो भाई हम तेरी शादी का मार्केट में चर्चा करते थे अपने यार दोस्तों। मेरे भाई प्रिंसिपल रिटायर्ड है, दूसरे भाई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, मास्टर जी हैं। तो सर्किल उनका अच्छा है। बोला हम तेरी शादी क्या मार्केट में डाल देते हैं, तेरी शादी का आ जाएगा ऑफर। मैंने कहा नहीं, अब मेरी शादी मेरा सिग्नेचर करवाएगा। ओके। बोलते ये क्या करवाएगा? मैंने कहा मेरा सिग्नेचर करवाने का मतलब है मैं शादी किसी जानकार के थ्रू नहीं करना चाहता। मैं भारत मैट्रिमोनी में ऐड डालूंगा, देखता हूँ मेरी किस्मत क्या कहती है। अगर मैंने चेंज ऑफ सिग्नेचर किया है, चेंज ऑफ सिग्नेचर मैंने गुड लक का किया। ऊपर से बता दूं ज्योति जी, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए हम कलर्ड पेन से सिग्नेचर योगा करवाते हैं, मल्टीपल कलर्ड पेन से। अच्छा। आदमी का गुड लक सिग्नेचर उसको लिखना होता है हरे पेन से, पर्पल पेन से, ब्लू पेन से, रेड पेन से, मल्टीपल कलर पेन से हम सिग्नेचर योगा करवाते हैं मैरिड पर्सनल का, जिनको शादियां करनी है, चाहे रीमैरिज हो चाहे फर्स्ट मैरिज हो। ओके। तो मैंने कोरोना के दौरान अपने खुद नोटबुक में सिग्नेचर योगा किया था मल्टीपल कलर पेन से, और वहां पर मैट्रिमोनी में मेरी मुलाकात हुई मीनाक्षी माथुर से। हम यादव वो माथुर, हमारे कल्चर में और उनके कल्चर में, मैं कहता हूँ नॉर्थ इंडिया में रहते रहते ये कह सकते हो कि ये हरियाणा और चेन्नई का कल्चर है। अच्छा। क्योंकि उनके कल्चर में बचपन से एजुकेशन, सारे हायर अफसर, सारी हाई फाई सोसाइटी, और हमारा है हरियाणा में एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। आज हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड जरूर है, लेकिन हमारा जो सोशलिज्म है ना, वो आज भी महिलाओं के लिए एक बाउंड्री देता है। और ये माथुर खानदान के लोग सारे पढ़े लिखे, हाई फाई अफसर, हर जगह महिला को इक्वलिटी देते हैं। और हमारे यहाँ महिला को आज भी कि महिला चाहिए जॉब पे भी है, फिर भी वो अपने जेठ के सामने बैठ के आपकी तरह बात नहीं कर सकती जी। ठीक है, उसको अपने ससुर से बात करने की परमिशन नहीं है, वो एक हेल्दी डिबेट में फैमिली में नहीं बैठती, और इनके यहाँ सब चीज नॉर्मल है जी। तो इस तरह के सानिध्य में मेरा मीनाक्षी माथुर से टाइप हुआ, और मैं सार्जेंट के पद से रिटायर एयरफोर्स से। सार्जेंट होता है इक्वल टू हवलदार ऑफ आर्मी, और ये गुड लक में मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ वाली बीवी तो मिली, और उनका मेरे जीवन में आने से मेरे जीवन में हर तरह का आनंद बढ़ गया। इवन मैं कहूँगा मेरी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की जो नेम फेम थी, जो एक ज्ञान था, जो पहले कुछ शहरों तक या सिर्फ मैं कह सकता हूँ चंद हजार लोगों तक मैं पहुँचा था, बट पिछले 7 सालों में मैं कह सकता हूँ मैं 50,000 ज़्यादा लोगों तक पहुँच गया सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। आज 30 से 40 देशों में मेरे सिग्नेचर स्टूडेंट हैं। जी हाँ, और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे साले साहब, जब मैंने शादी की तो कर्नल थे, वो ग्रुप कैप्टन साहब थे एयरफोर्स में, और आज वो एयर वाइस मार्शल, आई थिंक सो एयर वाइस मार्शल इज इक्वल टू लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। ओके। और जब मैं उनके सामने बैठता हूँ, घर में मिलते हैं, फंक्शन में मिलते हैं, पार्टी में मिलते हैं, तो जिस इक्वलिटी से मुझे देखते हैं जीजा की तरह, तो एक इतने बड़े आर्मी ऑफिसर के रैंक से इक्वलिटी रेस्पेक्ट मिलना एक सार्जेंट को, हमने 20 साल नौकरी करी है ज्योति जी, जिन्होंने भी डिफेंस में सर्विस की है, वो इक्वलिटी में किसी अफसर के साथ रिश्ते में बनना, ये सिग्नेचर का एक ऐसा करिश्मा था जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुड लक सिग्नेचर से आज जो मेरी शादी है, जीवन साथी है, उनके आने के बाद बंगला बनने का काम हो, चाहे मेरे सिग्नेचर में नेम फेम अराउंड द वर्ल्ड फैलने का काम हो, चाहे मेरा वर्ल्ड टूर जाने का काम हो, मतलब जो कुछ हुआ। कहता है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, लोग रिश्तों में क्या ढूंढते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी जी, लड़की कितनी पढ़ी लिखी, लड़की क्या करती है, लड़की क्या कमाती है, आज के लिए बहुत ट्रेंडिंग चल गया। एग्जैक्टली। और माँ बाप भी बेटियों को क्या फोर्स कर रहे हैं, बेटा पढ़ो और कमाओ, बेटा पढ़ो और कमाओ, बेटा पढ़ो और कमाओ। मैं कहता हूं कि आपकी बीवी अगर लक्ष्मी योग में है, किसमें है, लक्ष्मी योग में है, तो भाई अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपकी चांदी होगी। अच्छा, फिर आपका मेरा काम क्या है, मेरा फ्रीलांसिंग, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का फ्रीलांसिंग काम है। जब मेरा काम नहीं चल रहा था, मैं बहुत परेशान था, डाइवर्स में या मैरिड लाइफ के स्ट्रगल के बाद मैं बहुत परेशान रहता था, डिप्रेशन में भी रहता था। तो मुझे मेरे कई स्टूडेंट सलाह देते, सर अब शादी मत करना, शादी मत करो। मैंने कहा भाई मैं शादी करूंगा, शादी करने से ही जीवन में बाहर आएगी। अगर शादी ना करूं, मैं किसी आश्रम में बैठ जाऊं, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे आम दुनिया में रहना है और आम दुनिया में आनंद उठाना है और हीरो बन के रहना है
मान सम्मान पाना तो साथ में मुझे अर्धांगिनी चाहिए। अच्छा। मैं ना राम हूं फिर भी मुझे सीता चाहिए, मैं ना मैं शिव हूं फिर भी मुझे पार्वती चाहिए। आप क्या हो उससे मैटर नहीं करता, आप भगवान से कुछ भी मांग लो, भगवान देते हैं। जी। ठीक है, आपने देखा होगा कथा और कहानियों में बहुत बड़े बड़े राक्षसों को भी बहुत अच्छे अच्छे वरदान मिले थे। जी। तो मैंने कहा भगवान मुझे एक अच्छी कंफर्टेबल माइंड की लेडी चाहिए, वो 5 स्टार होटल में ले जाऊं तो वहां भी एडजस्ट हो जाए, और अगर उसको मैं गांव में रखूं तो वहां भी एडजस्ट हो जाए। बिलीव करना जी, मेरे घर में जब मीनाक्षी माथुर आई थी तो मेरे घर में टॉयलेट छत के ऊपर था। अच्छा। जिस मीनाक्षी माथुर का जन्म दिल्ली के फ्लैट में हुआ था अटैच बाथरूम में, वो मीनाक्षी माथुर गांव में टॉयलेट करने नीचे से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाती थी। सर्दी में भी गर्मी में भी मेरा जी बहुत परेशान होता था। ठीक है, और हर गांव का आदमी जो मेरे घर में चाय पीता था, एक सवाल जो मीनाक्षी माथुर से जरूर पूछता था, आपका गांव में मन लग गया, आपका गांव में मन लग गया। मैंने कहा अगर इसका तुम इसको छेड़ के भगाओगे क्या भाई, अरे इसका मन लग रहा है तो आप इसको बोलो बेटा आपका गांव में मन लग गया, अच्छा लग रहा है हमें भी। लेकिन उसको उसको क्वेश्चन मार की तरह पत्थर मारते थे। तब मैंने अपने सिग्नेचर को, ये सिग्नेचर तूने अच्छी बीवी दे दी, शानदार आत्मा की बीवी दे दी, तो इस शानदार आत्मा की बीवी के लिए बंगला भी दे। तो आज मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप जरूर पॉडकास्ट में लगाना। आज एक जो बंगला बना है उसको देख के सब कहते हैं सर आपका बंगला मतलब आनंददायक है, और उसका नाम गुरुजी भवन है, आनंद भवन है। अच्छा। कुछ लोग उसको आनंद भवन कहते हैं, कुछ लोग गुरुजी भवन कहते हैं। फिर वर्ल्ड ट्रैवल टूर लग्जरी तो पीछे पीछे है ही। तो कहने का मतलब है कि जीवन में अगर आपकी बीवी में लक्ष्मी योग है तो आप प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी होगी बल्ले बल्ले। तो लड़कियों को आप, अगर हमें देश की प्रगति करनी है तो मैं चाहता हूं कि लड़कियों की एजुकेशन जैसे भी हो उनका लक्ष्मी योग बढ़ाया जाए। लक्ष्मी योग बढ़ेगा तो हस्बैंड की धन वृद्धि बढ़ेगी, पापा की भी धन वृद्धि बढ़ती है। अच्छा। मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी लड़की, बिटिया, बहन, माँ, बीवी, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 6 आता है आपके परिवार में, अगर आपकी बीवी के डेट ऑफ बर्थ में 6 आता है, आपकी बहन के डेट ऑफ बर्थ में 6 आता है और वो आपको चाहती है, तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपका बिजनेस और आपका काम बढ़ता रहेगा। नंबर का खेल भी अपने आप में जबरदस्त काम करता है, और उसमें इस 6 के साथ अगर सिग्नेचर गुड लक का बन गया, सिग्नेचर में पॉजिटिव एनर्जी है, सिग्नेचर में प्रोस्पेरिटी की एनर्जी है, सिग्नेचर में हैप्पीनेस की एनर्जी है, तो आम के आम गुठलियों के दाम और छिलके के भी मैं बोलता हूं पैसे मिले। तो सर आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो लोग सिग्नेचर में कर देते हैं और जिनका भुगतान उनको अपनी रिलेशनशिप, अपनी मैरिज के प्रॉब्लम से करना पड़ता है? देखो रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात है, अगर आपका सिग्नेचर ओवर राइटिंग में है जी। तो समझ लो आपके घर में, बोलते ना बेंगलोर में बोलते ना बिना मौसम की बारिश होती है, हाँ। आपके घर में बिना बात के झगड़े, एंग्जाइटी बनी रहेगी। अच्छा। 1 पॉइंट, आपका सिग्नेचर 40% डायगोनल है और अंडरलाइन बाद में है। हाँ। मैं नाम नहीं बताना चाहता, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़ी गजब की नॉलेज है उनकी। उनके इंस्टाग्राम में मेरे हिसाब से 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है, और उनके उनके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन वो सिग्नेचर डायगोनल करती हैं, बाद में अंडरलाइन लगाती हैं। तो किसी ने बताया कि सर मैम के भी 2 डाइवर्स हो चुके हैं, तीसरे का पता ही नहीं मैडम के साथ कौन है कौन नहीं है। अच्छा। कहने का मतलब है जब सिग्नेचर अंडरलाइन हो जाता है डायगोनल में तो हमारे जीवन में अनहोनी लेके आता ही आता है, और रिश्ते में डाइवर्स की सिचुएशन बनाता है, और डाइवर्स किसी का बच भी जाए तो ये हो जाता है हस्बैंड वाइफ एक नदी के 2 किनारे बन के घर में रहते हैं। ओके। अगर मेजर तौर पे बात की जाए कि ओवर राइटिंग, डायगोनल के साथ बाद में अंडरलाइन, या आपने सिग्नेचर बनाया और पेन को रिवर्स खींच दिया। कई केसेस में क्या देखा गया रिसर्च के दौरान, इस तरह के सिग्नेचर में अगर मैरिड लाइफ कंफर्टेबल चल रही है, कई केसेस में ऐसा भी देखा गया, लेकिन काउंटर पार्ट को वक्त से पहले चला गया, मतलब आपको मैरिड लाइफ का डिस्कम्फर्ट मिलेगा। ओके। आपका बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है, आपके सिग्नेचर डायगोनल भी है, अंडरलाइन भी है, और कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे चल रहे हो, और 45 साल अचानक आपका पार्टनर चला गया, भाई साहब क्या होगा? ऐसा हुआ है, ऐसा देखा है आपने? मेरे गुरुजी हैं श्री जसमेर सिंह कोच फुटबॉल, वो अपने ऐसे लिख के एयरफोर्स से पेन को रिवर्स खींचते थे। मैं बता दूं जी, मैंने उनका हाथ पांव जोड़ा था 2000
जब मुझे ज्ञान आया तो मैं हैदराबाद से आया 2008 में, मैं गुरुजी के पाँव में गिर गया, गुरुजी मुझे ज्ञान है, मान लो, आप सिग्नेचर चेंज कर लो। उन्होंने नहीं किया, नहीं किया। उससे उनके कैरियर को तो बहुत ब्लॉकेज मिली, फाइनेंशियल उनको बहुत नुकसान हुआ, और कई कई जगह ऐसी जगह पे हारे, ब्लॉक समिति के इलेक्शन हारे, एमएलए चुनाव में करोड़ों रुपए चला गया, वो तो हुआ ही हुआ। और अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं उनकी बेटी की शादी में गया था, बहुत ही शानदार शादी थी ज्योति जी, बहुत 5 स्टार शादी थी, मेरी आंख से आंसू आ रहे थे। पूछो क्यों? क्यों? 2-3 साल पहले उनकी वाइफ गुजर गई। हम्म, सोचो, जिनके बेटे की शादी हो और उस बेटे के घर में माँ नहीं हो, और गुरुजी खुद, गुरुजी मैं कहता हूँ रोजाना अपनी धर्मपत्नी को याद करते होंगे, रोजाना, क्योंकि इस समय ये जो उम्र का पड़ाव है, 55 साल, 60 साल, 65 साल, इस पड़ाव में अगर पार्टनर साथ है तो जीवन में उमंग है। और वो सोचो उनके बेटे की बहू, तो जीवन में मैं ये तो निश्चित कह सकता हूँ कि सिग्नेचर अगर ठीक नहीं है, तो अगर डाइवर्स है बच भी गए, लेकिन मैरिड लाइफ के डिस्कम्फर्ट से नहीं बच पाओगे। अच्छा। डिस्कम्फर्ट आपको मेडिकल साइंस में आएगा, आपको बायोलॉजिकल सेंस में आएगा, और आपको ट्रेजेडी सेंस में आएगा, और आपको डाइवर्स सेंस में भी आएगा। ओके। तो दोस्तों, मैं साफ कहता हूँ ज्योति जी के माध्यम से, अपना सिग्नेचर गुड लक में बनवाओ और अपनी शादी की खुशहाली की गारंटी लाओ। ऐसा नहीं मेरी मीनाक्षी माथुर से मेरा कोई कभी हमारी कहते ना मनभेद नहीं होता, या हमारी कोई डिबेट नहीं होती, हो जाती है भाई। आप सोचो ना, हमने शादी की 48 साल की उम्र में जी। तो 48 साल तक उनका एक बैकग्राउंड है, मेरा एक बैकग्राउंड है, उनका एक कल्चर है, मेरा एक कल्चर है, हर कल्चर अलग है जी। हमारे घरों में। शादी में कोई दामाद आता है तो दामाद को फूल माला, बेटी को ये दे दो वो दे दो। हमारे घर में तो बेटी को देने में लगे रहते हैं। हाँ। पहले शादी में दहेज दो, फिर लड़का हुआ तो छुच्छक में दो, मतलब हमारे यहाँ तो बेटी को देना ही रहता है। वो देना लेने का चक्कर हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त है। 4 पाई भर के कपड़े देना, इनके घर आराम से आए, आपको एक लिफाफा दिया तो दिया, नहीं दिया, आप खाना पीना खाओ, शानदार बातें करो, रिलैक्स रहो, कोई झंझट नहीं, क्या देना है क्या लेना है। तो देखा जाए तो ये जिस कल्चर में मैं पला बड़ा हूँ, तो मीनाक्षी जी को लेने देने वाला कल्चर बहुत अजीब लगा, और मुझे यहाँ इनके कल्चर में लेने देने के नाम पे मतलब रेस्पेक्ट है, एंजॉयमेंट है, ये सब चीज़ें नहीं है बीच की चीज़ें, उससे सभी कंफर्टेबल है। आज हमारे समाज में बोलते हैं लेने देने से, यार हम भी परेशान हैं। एक बहन बोलती, भैया मैं आपके घर से ले जा रही हूँ, लेकिन मुझे जाके मेरी ननद आएगी उसको देना है। वो सिस्टम तो पूरा घूमता है ना जी। परेशान उससे सभी है। माथुर खानदान मैंने देखा, इन्होंने इस चीज़ से पूरी मुक्ति पा रखी है। शादी में आओ, रिलैक्स रहो, पूरी पार्टी है, हर चीज़ का एंजॉयमेंट करो, बातें करो, नमस्ते करो, और एक लिफाफा जयराम जी की, वो भी टोकन ऑफ लव। तो ये इतने कल्चर के बाद कई चीज़ों में हमारे मन भेद हो जाता है, लेकिन हम दोनों का सिग्नेचर गुड लक होने की वजह से हमारा एंजॉयमेंट भी, हमारी मस्ती भी, हमारा ट्रैवल भी ऑल टुगेदर रहता है। हम 90% ट्रैवल जो भी मैंने किया है शादी होने के बाद, किसी भी जगह मैं अपने सिग्नेचर स्टूडेंट से मिलने गया हूँ, 90%, इवन आप काठमांडू में गए पिछले दिनों, जी। 90% जगह मैडम मेरे साथ ही गई है। अच्छा। और मैडम मेरे साथ आई तो मेरी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी, कहते हैं जो सिर्फ इंडिया तक फेमस थी, 1-2 कंट्री के मेरे 1-2 स्टूडेंट थे, आज मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड वाइड मेरे अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूँ ईमानदारी से 300 के आसपास स्टूडेंट होंगे, लगभग 30 कंट्री से ज़्यादा। तो अच्छी बीवी का योग और उसका अच्छा सिग्नेचर हो तो आदमी के जीवन में आनंद बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो कोई ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ एक सिग्नेचर चेंज करने से कोई एक मैरिज की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो गई हूँ? उसमें सबसे एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ, कि मैं तो अपना एक एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ, और मेरे कई स्टूडेंट हैं, मैं नाम नहीं डिकोड कर सकता। मेरे फीमेल स्टूडेंट ज़्यादा हैं, जिनके हस्बैंड से उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन थी, हस्बैंड उनको बहुत अनईजी करते थे, उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे। और मैं बता दूं ज्योति जी, दिल्ली वालों में तो दंग रह गया, इतनी सक्सेसफुल लेडी जब अपने काम में, ठीक है, और एग्जैक्ट पतिव्रता है, ये भी मैं गारंटी लेता हूँ। और फिर भी उनको घरों में मैंने देखा, दिल्ली में मैं तो सोचता था हमारे हरियाणा में जो 2-4 भाई लोग शराबी पी लेते वो बीवी को हिमोलेशन देते हैं, मैंने दिल्ली में देखा जी, पढ़ी लिखी महिलाओं को दिल्ली के फ्लैटों में हिमोलेशन उनके पति जबरदस्त तरीके से देते हैं। महिलाओं ने छुप छुप के सिग्नेचर करना पड़ता है। इस सिग्नेचर जैसी साइंस को भी, सिग्नेचर जैसी प्रैक्टिस को भी पति एक्सेप्ट नहीं करते थे, जैसा मुझे महिलाओं ने बताया कि सर हम छुप के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनकी मैरिड लाइफ में जहां उनको डिसरेस्पेक्ट थी या एक नदी के 2 किनारे की तरह चल रहे थे,
आज और कई केसेस में ऐसा था, उनकी सेपरेशन हो गया था, डाइवर्स एप्लीकेशन रेडी थी और वो डाइवर्स की कगार पे थे। आज ऐसे बहुत से केसेस है, भगवान की दुआ से अपने सिग्नेचर योग किसको करवाया? सिर्फ एक आदमी को। अच्छा। मैंने एक कैंडिडेट को सिग्नेचर योग कराया है जी, वो बैचलर था, उसकी शानदार शादी हुई। एक मेरे ताऊ जी का पोता है, हमारे बड़े भैया का बेटा, उसका नाम मिस्टर विजय कुमार है। तो वो मेरा 2011 में सबसे पहला सिग्नेचर शिष्य बना था हमारे पेरेंटल खानदान में। अच्छा। तो उन्होंने एम फार्मा कर लिया। तो एम फार्मा की एजुकेशन की अवेयरनेस हमारे इलाके में थी नहीं। तो उसको सब कहते थे हमारे परिवार में, यार ये तो रमेश का चेला है, ये तो रमेश का चेला है। भैया भाभी कहते थे तेरा ही बेटा है, क्योंकि बोले अब तो तू ही इसको गाइड करेगा, तेरे कहने से पढ़ रहा है, तू ही करेगा, तू ही करेगा। तो शादी में जब वो रिश्ते की बात चली तो एक बार भैया का फ़ोन आया, बोला यार क्या हुआ? बोला शादी रिश्ते आते हैं, हम एम फार्मा बताते हैं और वो तो आधी कप भी चाय नहीं पीते, चले जाते हैं। भाई तेरे चेले की शादी होगी नहीं होगी? मैंने कहा भाई शादी कब होगी ये तो डिकोड में सिग्नेचर में नहीं कर सकता, बट इतना कह सकता हूँ इसकी शादी जो होगी तो इसकी बीवी जो दहेज लेके आएगी वो हमारे खानदान में कोई नहीं लेके आया। इसकी बीवी जो इज्जत करेगी इसकी, वो भी अल्टीमेट करेगी। इसकी बीवी, इसको जो ससुराल मिलेगा, इसका साला साहब या इसके ससुर जी भी जो इज्जत करेंगे वो अल्टीमेट मिलेंगे, और भाई तेरे स्टेटस से बड़े होंगे। अच्छा। और वही हुआ, सेम थिंग हैपन। मतलब तो ये है कि मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मेरा भतीजा का मैं एग्जाम्पल, औरों को मैं नाम नहीं ले सकता। तो शादी में ये तो हुआ कि वो बैचलर था और मेरी रीमैरिज का केस था। तो शादी में ना कुंडली से ज्यादा बेटर होता है सिग्नेचर। अच्छा। क्योंकि सिग्नेचर में एक गारंटी है, एक गारंटी है, एक गारंटी, एक गारंटी है। जिसकी भी सिग्नेचर मैंने बनाए भगवान की कृपा से, हर बैचलर, लड़का हो चाहे लड़की, शादी अल्टीमेट हुई है जी। एक हमारी, मैं एग्जांपल और देता हूँ, भैया की बेटी है, वो उनका नाम दीपा है, उन्होंने एमएससी कर रखी, वो भी पॉडकास्ट देखेंगी। मेरी भाभी बोलती थी भाई इसको है ना नौकरी लगवा दे गुरुजी पहले। तो मैं बोला यही तो भरम है दुनिया का। मैं आज भी आपके माध्यम से सभी हमारी बेटियों को कहना चाहूँगा कि जीवन में, माँ बाप को भी कहना चाहूँगा, जीवन में आप भी बताओ, एक महिला है, जीवन में एक लड़की के लिए कैरियर ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा जीवन साथी मिल जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों में एक चॉइस करो। अच्छा जीवन साथी चाहिए या कैरियर चाहिए? अच्छा कैरियर। यही मिस्टेक करती सारी लड़कियां। मेरे पास भी सारी लड़कियां इसी के लिए आती, जब आपने बोला मुझे आपसे सवाल है कि अच्छा कैरियर मिल गया, अच्छे कैरियर के बाद मल्टीपल डाइवर्स, एंग्जाइटी, मैरिड लाइफ दुनिया भर की चल रही है, उनसे जाके मिलो। मेरे पास आईएएस के केसेस भी है, अच्छा। मेरे पास आईटी कंपनी में 40 लाख 50 लाख पैकेज लेने वाले केसेस भी है, जो अपने जिंदगी में परेशान है क्योंकि मैरिड लाइफ खराब होगी, डिस्टर्ब होगी। और मैरिड लाइफ की खराब और डिस्टर्ब होने से क्या दिक्कत होती, मेरे से ज्यादा कौन समझेगा? सही बात। मैंने भी तो उसको भुगता है। ठीक है, तो मैं कहता हूं लड़कियों को कि आप पहले अच्छे जीवन साथी का ड्रीम करो, वो हो गया उसके बाद कैरियर की भी ट्राई करो, कैरियर की भी प्रयास करो। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो कैरियर का क्या करोगे? क्या करेगा कैरियर वो? जी। तो मैंने उस जब सिग्नेचर योग करवाए दीपा से, तो मैंने ये ब्लेस किया था कि इनका अच्छी शादी हो, अच्छा हस्बैंड मिले और फिर इनको जॉब मिले। तो ऐसा मैंने बोला, उसकी शानदार शादी होगी, गजटेड अफसर है, हस्बैंड दिल्ली में पोस्टिंग है, और 2 साल बाद उनको बेटा हो गया भाई, और उसके 2 साल बाद वो गवर्नमेंट टीचर भी बन गई, अब वो गवर्नमेंट लेक्चरर भी बन जाएगी। तो प्रोसेस सभी माता पिता को कहना चाहूँगा, अपनी बेटियों के दिमाग में कैरियर 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 ना डालो भाई, अपने बेटियों के दिमाग में अच्छी गृहस्थी सुखद गृहस्थी डालो। वो कैरियर तो बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है टैलेंटेड आदमी को। और जब आप सुखद जीवन में रहेंगे, आप सुखद गृहस्थी जीवन में आपको पहले मिल गया, और फिर आप जो भी कैरियर का एग्जाम दे रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका गुड लक तो डबल हो गया जी। तो आपको वो वहां तो आप सेटल हो ही जाओगे। और दोस्तों, इस पॉडकास्ट के माध्यम में जरूर कहना चाहूँगा, खासतौर पे हमारे हिंदू धर्म के लोगों को, ये बहुत ज़्यादा एक है ना, एक बहुत ज़्यादा क्रेवी होगा माइंड कि लड़की भी कमाने वाली चाहिए। अरे हिंदू धर्म को बचाना, तो मैं कहूँगा अगर लड़की अच्छी कमाती है तो लड़का नॉर्मल ले लो, तब तो सोसाइटी का बैलेंस होगा। हमारी सोसाइटी में इम्बैलेंस क्यों है? हमारी सोसाइटी बोला लड़की का पैकेज क्या है? बोला लड़की का पैकेज है 30 लाख रुपए पर एनम। बोला मैं दहेज नहीं ले रहा, इससे बड़ा दहेज क्या होगा? तेरे को 30 लाख रुपए पर एनम कमाने वाली बहू मिल गई। तो मैं लड़कियों की ना तनख्वाह के खिलाफ हूँ, ना उनकी जॉब के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं मैरिड लाइफ को इज्जत देने के पक्ष में हूँ। मैरिड लाइफ को कॉन्शियसली इज्जत दो। वो लड़कियां क्या कहती है,
सर अच्छा करियर बना तो शादी तो अपने आप हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं है बेटा। फिर ये डाइवर्स एप्लीकेशन सारे कोर्टों में क्यों, किसकी भरी पड़ी? 80% तो वो जो महिलाएं कामयाब है। मेरी घरवाली भी तो गवर्नमेंट जेबीटी टीचर थी, हम्म, मैं एयरफोर्स में था, तो जेबीटी टीचर थी। उसका स्टबर्न माइंड था, मेरा भी स्टबर्न माइंड था। मैंने उसको अपने साथ बुलाना चाहा, वो वहां गई नहीं अपनी जॉब छोड़ के। जी, जो हमारा सिग्नेचर है ना, वो जीवन को रंग भी भर सकता है, उमंग भी भर सकता है, और जीवन में दुखों की सुनामी भी ला सकता है, उसमें भंग भी डाल सकता है। उसमें भंग भी डाल सकता है। क्या कोई कपल अगर अपने सिग्नेचर को अलाइन करता है, मैच करता है, तो क्या वो उनके रिलेशनशिप को बेटर बनाने में क्या हेल्प कर सकता है? उसका भी दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं मानूंगा, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैंने सबसे पहले अपनी मीनाक्षी माथुर, जो मेरी धर्मपत्नी है, उनके सिग्नेचर ही बनाए। और वो सिग्नेचर लिखती भी है, सिग्नेचर योग भी लिखती है, ऑलमोस्ट 3-4 दिन लिखती है कि एक वीक में 2-4 पेज। तो जब हम दोनों ने सिग्नेचर अलाइन किए, तो आज हम दोनों मतलब अपनी लाइफ को जिस तरह से लीड कर गए, जिस तरह से हमारी लाइफ में गाड़ी की प्रोग्रेस हो, बंगले की प्रोग्रेस हो, ट्रैवल की प्रोग्रेस हो, बैंक बैलेंस की प्रोग्रेस हो, लग्जरी की प्रोग्रेस हो, और डोनेशन की प्रोग्रेस हो। मतलब डोनेशन भी ऐसा करवाया भगवान ने इन 5 सालों में कि मैंने, जैसे कहते ना कि पतासे बांटते ना, रेवड़ी नहीं बांटते, ऐसे ऐसे भगवान ने कुंभ में मेरे से पैसे बंटवाए थे। जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, सुरेश जाजोरिया जी, रोहित जी, भीम भैया, मोहित, सबने देखा था। ऐसे आगे बैग लगा के मैं पैसा भर के ले गया था, और उसमें 100 की भी गड्डी थी, 500 की गड्डी थी। तो हमने दिल खोल के वहाँ प्रसाद देने का मौका मिला जरूरतमंदों को, तो वो भी एक अनुमान था। और मैं यहाँ से एक और बात कहूँगा, भाई जितने भी हमारे पास पैसे जमा होते हैं, पैसों में बैंकों में जमा करके 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट लेने के बजाय अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, और दान दक्षिणा धर्म के लिए भी करते रहो, गरीबों का उत्थान के लिए भी करते रहो। मैं नहीं कहता आप कहीं जाके मंदिर बनाओ, बट मैं जरूर कहता हूँ किसी इंसान को 2 वक्त की अच्छी रोटी खाने का दान जरूर दे, बिल्कुल। 2 अच्छे कपड़े पहनने का दान जरूर दे, किसी स्टूडेंट को पढ़ने की किताबें फीस का पैसा जरूर दे। क्या सर, ये तो आपने बात करी कपल्स की। अब जो शादीशुदा हैं और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, तो क्या अपने सिग्नेचर अलाइन करके वो अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। मैंने कहा, मैंने कम से कम मेरे पास पिछले 2-3 साल में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, 2-3 साल में मेरे पास लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे केसेस होंगे जिनकी मेरी लाइफ एकदम एंग्जाइटी में थी। दे वर अबाउट टू जस्ट लैंडिंग इनटू आइदर आइदर डाइवर्स। अच्छा। इतनी परेशान थी महिलाएं, और अधिकतर केसेस में मेरे पास तो महिलाएं ही परेशान थी। मैंने सिर्फ उनका गुड लक सिग्नेचर बनाया, उन्होंने गुड लक सिग्नेचर का सिग्नेचर योग मेडिटेशन लिखा। सिग्नेचर योग मेडिटेशन मतलब गुड लक सिग्नेचर को बार बार लिखने को हम सिग्नेचर योग मेडिटेशन कहते हैं। जी। और आज जिस तरीके से उन्होंने टेस्टिमोनियल भी भेजा है हैप्पी मैरिड लाइफ का, और उनकी लाइफ में एकदम है ना, कहते हैं ना कि एकदम उनको टुगेदरनेस देख के मुझे भी साइंस में बोलने का मजा आ गया। अक्सर मेरे को देख के लोगों का, जब मेरे से जो मेरे स्टूडेंट बनने आते हैं, मेरे क्लाइंट बनने आते हैं, एक बात कहते हैं, सर आपको सुन के ना ईमानदारी नजर आती है, आप है ना दिल से बोलते हो। पर दिल से नहीं बोलता भाई, मैं तो बोलता मुंह से ही हूँ, दिल नहीं बोलता। लेकिन वो दिल इसलिए कनेक्ट आपको लगता है क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ, जी। प्रैक्टिकल बोलता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और मैं इस सिग्नेचर विद्या को है ना, अब इसका एक दीवाना हो गया है ना। जैसे मीरा करती थी ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं कहता हूँ सिग्नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर। मुझे ऐसा लगा सिग्नेचर अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक कर जाऊंगा तो जीवन में उनको रोड सेफ्टी हो जाएगी, उनको मैरिज सेफ्टी हो जाएगी, उनकी लाइफ प्रोग्रेस हो जाएगी, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, उनके अंदर ट्रेजेडी से बचेंगे, अनहोनी से बचेंगे। तो अब मैंने ये साल का जो मिशन उठाया 2026 का, भगवान ने कहा मुझे याद कर वो दिन जब तू बाइक पे घूमता था। किस पे घूमता था? बाइक पे। 2008-9 की बातें हैं। खुद गाड़ियों में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के पर्चे लगाता था जी मैं हैदराबाद में, खुद गाड़ियों में, जैसे गाड़ियाँ खड़ी होती ना कारों में, और पर्चे बांटते थे। तो 2011 में कोई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी समझता ही नहीं था। मेरा एयरफोर्स से 2010 में वीआरएस हो चुका था, मैंने वहाँ ऑफिस लगा लिया। तो कोई कोई 2-4-5 क्लाइंट आ जाते थे पूरे महीने का, तो हमारे ऑफिस का खर्चा भी मेरे एयरफोर्स के रिटायर्ड पैसे से चल रहा था। उतना फीस भी नहीं आती थी, हम ऑफिस का खर्चा चला सके। बिल्कुल। तो भगवान ने कहा जब तूने उस वक्त जो मेहनत की थी सिग्नेचर को प्रचार करने में, तो अब तो मैंने तेरे को पैसा भी दे दिया, तेरे पास स्टाफ भी है, लेकिन मैं चाहता हूं तू उसी एनर्जी से, जब राहुल गांधी पदयात्रा कर सकता है पॉलिटिक्स के लिए, तो तू भी एक पदयात्रा की तरह सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को जन जन पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत कर। और जिस तरह तू राजधानी में लोगों के सिग्नेचर मांगता था एक जमाने में, आज जहां भी तुझे लोग मिले तू सिग्नेचर मांग और लोगों को एजुकेट कर, बता ये भगवान की बनाई हुई संजीवनी बूटी है, इसको सही तरीके से ले लो, जीवन में आनंद
बढ़ जाएगा। इसी को काम करने के लिए मैं बता दूं, मैं एस्ट्रो कॉनक्लेव उत्सव में गया था 2 अप्रैल को दिल्ली में। मेरा पैशन है ये, और किसी और भी कोई वहाँ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वहाँ किसी का सिग्नेचर नहीं लिया, वो हाथ बंद करके बैठे रहे। अच्छा। क्योंकि उनका ये फैशन हो सकता है, मेरा पैशन है। आज भगवान ने मेरे बारे में टेस्टिमोनियल ने, हरभजन पाजी ने बोल दिया कि रमेश जी का मैं स्टूडेंट हूँ, ईशान शर्मा ने बोल दिया, और तमाम मेरे बड़े बड़े टेस्टिमोनियल हैं। आम आदमी के सैकड़ों टेस्टिमोनियल हमारा यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग है, हमारा इंस्टाग्राम एस्ट्रो सिग्नेचर है, उस पर भरे हुए हैं। फिर भी मैंने अब मिशन बनाया है कि मैं आने वाले 90 दिन जहाँ जाऊँगा, किसी भी पार्टी में, मैं सिग्नेचर मांगूंगा, नोट पैड मांगूंगा, ऑटोग्राफ मांगूंगा। मैंने उस दिन भी लिए। और 5 अप्रैल 2026 को जो बिंद्रा साहब के बर्थडे में मैं मेन गेस्ट था, 50 मेन गेस्टों की सूची थी जो सोफे पे बैठे थे। 50 गेस्टों में गोविंदा जी भी थे, विवेक ओबेरॉय भी था, उस मिस्टर खान साहब भी थे, और बहुत से नाम थे, उसमें मेरा नाम भी था। अच्छा। फिर भी जब मुझे मौका लगा तो मैंने ऑटोग्राफ बुक निकाली। कम से कम उस दिन हमने पार्टी में 50 से ज़्यादा ऑटोग्राफ ले लिए, और 5-10 लोगों की जब हमने रीडिंग निकाल कर दी तो उनके दांतों तले उंगली दब गई और पैरों तले से जमीन खिसक गई। अच्छा। इवन जब आज डॉक्टर बिंद्रा जी ने मुझे उस मेन लिस्ट में क्यों डाला, आज उस पूरे समागम में 5,000 लोगों का समागम था, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए डॉक्टर बिंद्रा जी ने खर्च किए। बड़े दिल वाला आदमी है, मैं पहले तो उनके ताली बजाना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब एक दिखाया कि यार ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है जी। ठीक है, सिर्फ कमा के नहीं, खिलाना भी चाहिए। और वहां जाने के बाद जब डॉक्टर बिंद्रा सर का मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सेशन लिया तो उन्होंने बहुत लाइटली कहा था, यार ये सिग्नेचर रमेश जी ऐसा क्या करता होगा यार, चलो यार, चल आप ज़्यादा करो, चलो बताओ मेरा सिग्नेचर। तो जब मैंने उनकी रीडिंग ली, रीडिंग लेने के बाद वो मतलब उनके भी पाँव तले जमीन खिसक गई थी, वो हतप्रभ रह गए। उन्होंने उसी वक्त गोविंदा को फ़ोन मिलाया, हालांकि गोविंदा का किस्मत उस दिन भी भांजी मार गई। गोविंदा फ़ोन बोला जी मैं बाद में बात करता हूँ, कहीं बिजी था। उन्होंने 2-3 और पॉलिटिशियनों से फ़ोन मिलाया और वो उन्होंने मुझे बोला, रमेश जी आपके पास तो गजब की कला है भाई, आपने तो सिग्नेचर से मेरी ज़िंदगी के सारे धागे खोल दिए। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पर्सनल लिस्ट में मेरा नाम डाला, और उस बर्थडे में जितने भी 50 की तो लिस्ट थी, और भी बहुत से वीआईपी गेस्ट थे, इन्फ्लुएंसर वगैरह थे। तो ये मान के चलिए एस्ट्रोलॉजर की दुनिया में बिंद्रा सर कर्मयोगी हैं, गीता के पुजारी हैं, श्री कृष्ण भगवान के ना उपासक है। पूरी पार्टी में किसी भी विद्या का एस्ट्रोलॉजर बिंद्रा साहब ने नहीं बुलाया। अच्छा। पूरी पार्टी में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर था, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर मैं था। एक एस्ट्रोलॉजर शायद में मुझे और दिखाई दिए थे, सुमित आचार्य जी। वो इस उनका बिंद्रा सर का उनका पॉडकास्ट हुआ था कुछ समय पहले, तो शायद कनेक्शन बन गया। तो मतलब एक सुमित आचार्य जी थे, एक मैं था। तो मेरा तो बिंद्रा सर से भी पॉडकास्ट भी नहीं हुआ है, बट ये जरूर मैंने उनका सिग्नेचर सेशन लिया और समझाया कि आपका सिग्नेचर लाइफ में आपके साथ क्या अच्छा और क्या गलत कर रहा है। और उन्होंने कहा आपको मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ। और वहाँ पार्टी में भी जब मेरे को 2 बार मिले तो उन्होंने कहा वेलकम सिग्नेचर गुरु, वेलकम सिग्नेचर गुरु। तो कहने को तो मैं आज ईमानदारी से बात बोलूँ ना, अगर मुझे भारत के प्रधानमंत्री भी सम्मान दे जी कि ये सिग्नेचर गुरु है, या राष्ट्रपति भी दे, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अपने गुरु की कसम खा के बोलता हूँ, मैं बिंद्रा सर के सम्मान की वैल्यू ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। क्योंकि राष्ट्रपति जो सम्मान देंगे, प्रधानमंत्री जो सम्मान देंगे, वो कोई फाइल के जरिए, कोई अप्रोच के जरिए उनके तक पहुंचेगी, वो कर देंगे। लेकिन बिंद्रा सर जीनियस आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है। गलती कौन क्या कर दे वो नहीं, बट वो जीनियस आदमी जी। माइंड से। और उन्होंने माइंड से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को सम्मान दिया। ये मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट की बात है, बड़े सेटिस्फेक्शन की बात है, और बड़े आनंद की बात है। जी। तो जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आनंद होता है, मेरी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी गुड लक की, तो मेरा क्या है, मेरा उठना बैठना, मेरा ग्राफ, मेरी सोशलिज्म भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। तो सर लास्ट में जाते जाते जो अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अपने सिग्नेचर्स अपने आगे खोल के बैठे हैं, तो क्या अपनी मैरिज को बचाने के लिए, अपनी मैरिज को और सेफ एंड साउंड बनाने के लिए, तो क्या 2-3 चीज़ें ऐसी आप बताएंगे कि वो अपने सिग्नेचर में नोटिस करें और उनको ज़रूर बदलें? देखिए दोस्तों, ज्योति जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में एंग्जाइटी चल रही है, आपकी मैरिड लाइफ में अगर सेपरेशन का भाव बना हुआ है, आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस चल रहा है, इवन आपके पार्टनर को कोई मेडिकल इलनेस चल रही है, तो इन सब चीज़ों का एक ही साधारण इलाज है। जी। जैसे बाबा रामदेव बोलते ना,
अगर माइंड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप आलोम विलोम कीजिए, जी पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कपालभाति कीजिए। जी तो जिंदगी में जब कंफर्टेबिलिटी ऑफ द माइंड लानी दो लोगों की, तो दोनों के सिग्नेचर में एक तो लेटर सारे रीडेबल बनाओ ओके और रोजाना मल्टीपल कलर पेन से वो सिग्नेचर नोटबुक पे लिखो और उसमें ना अंडरलाइन हो, ठीक है, लेटर सारे विजिबल हो और अपना सारा नाम, अपना सिर्फ नाम ही अगर आपने कनेक्ट करके दिन में 50 बार मल्टी कलर पेन यूज करके लिख लेते हो तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी इशू है वो 2-4 महीने में सारा बह जाएगा। आपकी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। कल्टीवेट हो जाएगी और आप कवारे हो और आप अपना नाम रोजाना 50-100 बार मल्टी कलर पेन से लिखते हो तो आपको अच्छे मैरिड पार्टनर लाइफ आने की पूरी गारंटी एडवांस में ही हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। और आज हमारी ऑडियंस जिनकी शादी में दिक्कत है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो ये प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने आने वाली मैरिड लाइफ को सिंप्लीफाई और खुशहाल बना सकती है। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे सिग्नेचर के एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें डिकोड करना है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी भी आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि आगे आने वाले टॉपिक्स में हम किन किन बातों को और इंक्लूड करें, तो आप नीचे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सर से कंसल्टेशन लेनी है, अपने सिग्नेचर को गुड लक सिग्नेचर बनाना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप सर को अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं और अपने गुड लक सिग्नेचर को बना सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।